देखो यहाँ कहा जा रहा है कि ये एबीसी एक त्रिभुज है और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज पीक्यूआर बनाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा अगर इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखो जब मध्य बिंदु को मिलाते हैं तब ये जो भीतर का त्रिभुज बनता है ये पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये चारों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, मतलब x x x x सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो फिर आप अगर भुजा की लंबाई 4 दिया हुआ है तो इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का वर्ग मतलब 4 गुना 4 कहेंगे। और इस PQR का निकालना है तो इसका 1/4 और कर देना पड़ेगा। तो अब देखो रूट ये 4 गुना 4 से 4 गुना 4 कट गया और आंसर बचा √3 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखो कहा जा रहा है कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कोई कहे कि देखो बेटा इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, 2 गुना वर्ग का क्षेत्रफल करो और बटा में आधार रख दो, मतलब 2 गुना 12 करो और बटा में 12 रखो और 12 दूना 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो कहना कि चाचा हमको बेवकूफ़ मत बनाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला याद तो रख नहीं सकते। तो ये भी इसी से आ रहा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसको हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल से बराबर करते हैं। और अगर ऊंचाई निकालना है तो ये 2 उधर ले जाके गुना किया और आधार नीचे आ गया, तो अलग से थोड़े ही याद रखेंगे, बस कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 1/2 आधार 12 है, ऊंचाई निकालना है और उधर ए स्क्वायर करना है, मतलब 12 गुना 12 करना है। तो 12 से 12 कट गया, एच का मान ऐसे निकल के आएगा 24। देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मतलब त्रिभुज की असमयिका का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई a है, तो कौन सा कथन सही है। तो देखो त्रिभुज की भुजाओं को स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c में हम लोग मानते हैं, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये कहता है कि किसी भी एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के योग से कम होगी और किसी भी भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के अंतर मतलब b माइनस सी से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि a का मान जो है वो b माइनस सी से बड़ा और b प्लस सी से छोटा होना चाहिए और इसके बीच में ही होना चाहिए। अब देखो भुजा 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 घटाओ 4 का मतलब हो गया 6, 6 से बड़ा होना चाहिए a, और 10 जोड़ 4 का मतलब हो गया 14। तो a का मान 6 से 14 के बीच में कहीं होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कमेंट में बताइए कि a के कितने संभव पूर्णांक मान हो सकते हैं। देखो त्रिभुज की असमयिका मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, दो भुजा का माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई त्रिभुज की भुजाएं अगर हम लोग स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c मानते हैं, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये कहता है कि किसी भी एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के योग से कम होगी, मतलब a जो है b प्लस सी से कम होगा, और भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के अंतर से ज़्यादा होगी, मतलब b माइनस सी से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि a का मान b माइनस सी से बड़ा और b प्लस सी से छोटा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 6 और 3 है भुजा की लंबाई, तो 6 घटाओ 3 से बड़ा होना चाहिए a और 6 जोड़ 3 9 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब a का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7 और 8 तक होगा, 9 तक नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब a के कितने संभावित मान हो गए, 5। और कौन कौन से हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8। देखो इस क्वेश्चन में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसके कर्ण की लंबाई पूछी जा रही है। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसा समकोण त्रिभुज होता है जिसका ऊंचाई और आधार दोनों बराबर होता है। तो अगर ए मानोगे तो इसका कर्ण का लंबाई बहुत आसानी से √2a निकल के आएगा पाइथागोरस का फॉर्मूला से, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1/2 गुना आधार भी a है और ऊंचाई भी a है, और इसी क्षेत्रफल का मान आपको 81 दिया है। इसका मतलब a स्क्वायर का मान कितना है, 81 गुना 2 है, गुना करना नहीं। तो a निकल के क्या आएगा, √81 गुना 2। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है भाई, तो 9, और 9 √2 हो गया भुजा। अब भुजा जब a √9 √2 आ गया है,
तो कर्ण बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब √2a का मान कितना हो जाएगा, √2 गुना 9√2। इसका मतलब क्या, √2 गुना √2 2 और 2 गुना 9 मतलब 18 आएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।